हेलो माय लव्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे होंगे। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल द हेरोफेंट 66 में। जो आज हम अपनी रीडिंग करने वाले हैं उसका पर्पस है व्हाट शुड यू नो अबाउट योर लाइफ जर्नी। आपको अपनी लाइफ पाथ में क्या चीजें जानने की जरूरत है। लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड्स ने जो बताया कि मेरे व्यूअर्स को लाइफ जर्नी में क्या करने की जरूरत है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए कि लाइफ जर्नी। थैंक यू प्लीज मेरे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि आप लोगों को अपनी लाइफ पर्पस में जर्नी में क्या पता है, क्या करने की जरूरत है। थैंक यू। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करने की जरूरत है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये भी बताता है कि आपको यू जस्ट ट्राई टू रिड्यूस योर मेंटल स्ट्रेस। आपको कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होए। मैं एक और कार्ड लिखती हूँ। टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आपको बेसिकली आपको अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत है। फॉर श्योर आपको रेस्ट एंड रिपेयर में जाने की जरूरत है। आपको अपने पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो आपको बोदर करता है और उससे आपको पीस क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे हम बोलते हैं ना इनर पीस क्रिएट करना, वो चीज की आपको रिक्वायरमेंट है जो आपकी लाइफ जर्नी में आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आप यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन। जब हम अकेले बैठते हैं अपने साथ तो हमारी जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो हमें हमसे हमारी रियलिटी से हमारे माइंड में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उससे रूबरू कराते हैं। हमें उनसे ये पता चलता है। सो आपको अम, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हमारे माइंड में इतने थॉट्स आते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि जैसे बहुत तरह के ट्रोमा होता है। इट कुड बी चाइल्डहुड ट्रोमा और इट कुड बी लाइक ग्रोइंग अप टाइम में जब आप कुछ फील करते हो उस वक्त आपको कोई चीज को हर्ट हुआ हो। आपका प्रेजेंट जो भी है आपके फ्रेंड्स या करियर में या आपका रिलेशन में स्पाउस के साथ कुछ ऐसा है जो आपको बोदर कर रहा है। मुझे करियर की तरफ से ज्यादा नहीं बट लाइक इमोशनली आप थोड़े बर्डन फील कर रहे हो जिसको जिससे आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। लाइक आप प्रेजेंट में होते हो बट आप कुछ और सोच रहे होते हो या आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट कुछ नया करने में डर लगता है। लाइक कुछ सोच क्योंकि आपको के जो पास्ट के ट्रॉमा है वो आपको बॉदर कर रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं कि कोई पर्सन ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या हम वी वर नॉट रॉन्ग दैट टाइम बट मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो आप ये वाली सोच में ज्यादा हो जिससे आपके वूंड्स हैं वो थोड़े हर्ट हैं और थोड़े डीप वूंड्स हैं।
आई कैन सी दैट, बट आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे। देखो, जो आपके साथ हुआ है प्रेजेंट में या जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, वो हो गया है, उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, मे बी कार्मिक और कुछ भी, या आपकी इंटेंशन नहीं थी पर सामने वाले को ऐसा लगा, सो इट हैपेंड लाइक दैट। बट आप, पर वो चीज उस बंदे से, उस पर्सन से अब ओवरकम हो चुकी है, बट आपके साथ स्टिल वो पास्ट है। सो उससे क्या हो रहा है, यू आर ओनली हर्टिंग योर सेल्फ। जिस बंदे ने, जिस भी पर्सन के साथ आपका कुछ भी हुआ या आपको कुछ इंसिडेंट आपको याद है, वो उससे ओवरकम हो गया है, बट आप अपना अभी भी पास्ट में रह के प्रेजेंट भी बिगाड़ रहे हो। अभी ये इट्स नॉट लाइक कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, बिकॉज इट्स पास्ट, इट्स बोन। आपको अपने वोन्स को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे अपना, क्योंकि आपका प्रेजेंट इफेक्ट हो रहा है, उससे आपका फ्यूचर भी इफेक्ट हो सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ नया शुरू करने में भी फियर है। जैसे आप डरते हो कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, या कुछ नया काम स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा डर लगता है। सो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, बिकॉज नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। सो यस, आपने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि आप अपने आप को बिजी रखते हो, अपने माइंड को बिजी रखते हो, कि मैं जितना मैं बिजी रहूंगा तो मैं उसके बारे में उतना कम सोचूंगा। बट जो आपका ट्रबल है उससे आपको निकलना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, कि जैसे हम किसी शॉप से चेयर टेबल लेके आते हैं, तो जब हम खरीद रहे होते हैं तो हम अपने माइंड में कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि मैं अपने घर में इसको यहाँ पे रखूंगा, या ऐसे ये जगह बनाएंगे उसकी। तो लाइक दैट ऑल्सो आपके अपने जो माइंड में और दिल में जो किसी नई नई चीजों को आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप स्पेस क्रिएट करोगे, देन ओनली यू कैन ऐड ऑन न्यू थिंग्स। अगर जब तक आपके दिल में, माइंड में नई चीजों के लिए स्पेस नहीं बनेगा, सो आप उससे उभरने के लिए आपको मुश्किल रहेगी। आप अपने पास्ट को भूलिए, जस्ट टेक अ पॉज, और अपने आप से बोलिए कि मेरे साथ जो हुआ है, इट्स ओके, आई डोंट नॉट टू बी वरी। आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। पेज ऑफ कप्स। यस, मैंने आपको जैसे बोला रिलेशनशिप के लिए, तो मोर ओवर यही है कि आप जैसे कुछ नया रिलेशनशिप में, लाइक अपना कुछ भी फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने में थोड़ा आपको डर है कि लाइक वो कैसा चलेगा, या फिर मेरे मेरे साथ कैसा रहेगा। मे बी आपके पास्ट में थोड़ा इमोशनली मेरे को फील हो रहा है कि आपका सोल और माइंड में थोड़ा इमोशनली आप थोड़े हर्ट हुए हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फैमिली पैटर्न भी रिपीट होता है, जैसे फैमिली में कुछ चल रहा होता है वो रिपीट होता है। और वन मोर थिंग, हम किसी पर्सन के साथ लाइक ऐसे होता है कि कुछ टाइम बाद फिर आप किसी पैटर्न में हो, फिर वो दोबारा रिपीट हो रहा है। वो रिपीट क्यों होता है? क्योंकि आपको यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है, जब तक आप वो चीज नहीं सीखोगे वो रिपीट होती रहेगी। सो मोर ओवर, देखो आपके पास पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो अगर आप अपने इन पास्ट को लेट गो करो एंड फियर से ओवरकम करो, तो आपके पास एक गुड रिलेशनशिप है। जैसे आपको कुछ मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, आपको कोई इन रिलेशनशिप के थ्रू, कुछ मैसेज के थ्रू, कुछ टेक्स्ट के थ्रू आपको कुछ गुड न्यूज और कुछ नई शुरुआत आपकी हो सकती है। तो आपको अपने लाइफ जर्नी में यही जानने के लिए बहुत जरूरी है, यू यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन। जैसे
अपना जो इनर चाइल्ड है ना उसको आपको दोबारा से रीबर्थ बोलते हैं ना, उसको रीबर्थ करना की जरूरत है। जैसे आपको ऐसे है कि बच्चे की एनर्जी में जैसे हम कुछ को डांस करके बहुत खुशी मिलती है, राइटिंग करके, वट एवर, मेडिटेशन करके। सो आपको ये मीडियम लेना ही पड़ेगा जिससे आप ओवरकम हो सकते हो और आप अपना प्रेजेंट मूवमेंट को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और फ्यूचर में भी वो चीज रिपीट हो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना पास्ट। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये सबके साथ बहुत मुश्किल है अपने पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना, क्योंकि हमारे साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने आप को सेल्फ फॉरगिव करो कि मेरे साथ, हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, बार बार हम यही सोचते हैं कि मैंने उस मोमेंट पे अपने साथ ये होने क्यों दिया। तो उस चीज से आपको सेल्फ फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस वक्त पे कहीं ना कहीं आप भी रॉन्ग थे कि आपके साथ जो हो रहा था, सो आपने क्यों अपने साथ ये चीज होने दी। सो उस चीज को भी आपको लेट गो करना पड़ेगा, अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। मैं देख सकती हूँ कि आप अपने काम के लिए, करियर के लिए ऑलवेज रेडी हो। आपको कब बोला जाए कि आपको ये काम करना है, आप ऑलवेज रेडी हो। बस आपको थोड़ा इमोशनल लेवल पे दिक्कत आ रही है। जैसे आपको थोड़ी उसमें अपनी पावर बनानी पड़ेगी कि आपको थोड़ा सा उस पे ध्यान देना पड़ेगा अपने इमोशनल लेवल पे। ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैं कार्ड्स हैं मैंने बनाई है, जो मैं लेना चाहूंगी। रिलीज, सेम वही बात है कि आपको कुछ रिलीज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कुछ नया अचीव करने के लिए, आपको कुछ नई न्यू बिगनिंग के लिए आपको रिलीज करना पड़ेगा। यू नीड टू रिलीज। मैं मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो सेकंड हम पे है टर्टल, स्लो स्पीड। ये मेरे को नाइट ऑफ कप की भी एनर्जी देता है, जिसमें हम बोलते हैं कि लाइक आप कुछ भी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे आप पास्ट को लेट गो करना चाहते हो, तो आपको यू नीड टू जस्ट लाइक आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। लाइक यू कैन स्टार्ट विथ 5 मिनट, देन 10 मिनट, देन इंक्रीज योर टाइम। स्लो स्पीड, इट्स नॉट लाइक कि आप आज से ही अपना सब कुछ लंबा सब कुछ छोड़ के इसी को इन्वेस्ट करना शुरू कर। स्लो स्पीड, सो यू नीड टू टेक अ शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स, और अपन बिल्कुल लाइक 5 मिनट के लिए कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कीजिए जो जिससे आपको पता चले कि आपको करके आपके मन को तसल्ली होती हो, आपका मन हैप्पी फील करता हो। सो और वो भी है, स्लो स्लो स्पीड इज जस्ट लाइक टर्टल की स्पीड की आपको आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप पहुंचोगे जरूर। इट्स लाइक आपको स्पीड आपकी स्लो है। आई एक्सप्लोर माई वाइल्ड एनर्जी। यस, अगर आप अपने ये चीजों को ओवरकम कर लेते हो, सो आप अपनी वाइल्ड एनर्जी में भी आ सकते हो। सो क्या होएगा वाइल्ड एनर्जी में आके, यू कैन स्टार्ट न्यू थिंग्स, और आपको नए नए वेज पता चलते हैं जब आप अपनी वाइल्ड एनर्जी में होते हो कि आपको क्या चीज से आप जिससे आप अपनी
प्रेजेंट जो कंडीशन है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। चाइल्डहुड या सो वही है मेरे को चाइल्डहुड ये वाला जो मैं चाइल्डहुड जो मैं इसको बना क्रिएट कर रही थी उस वक्त पे इट्स नॉट लाइक मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा को नहीं देखती। मैं इवन हैप्पी मूड हैप्पी थिंग्स जो मेरे साथ हैपन हुए तो मैं उससे रिलेट करती हूँ उसको। सो मे बी आपका चाइल्डहुड इतना परफेक्ट था लाइक यू वर वेरी हैप्पी एंड आपका टेक केयर बहुत अच्छे से हुआ। सो ये मेरे को ये शो करता है मोर ओवर रिजुविनेट। सो ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी हम यही बोलते हैं कि आपको जैसे हम अ, मैं आपको एक बताती हूँ कि जैसे हम कौन सी तो जैसे हम जैसे हम किसी म्यूजिक को या अपने किसी म्यूजिक या किसी लिरिक्स को सुन के हमें ऐसा लगता है कि हमारा साउंड थेरेपी जैसे हम लेते हैं तो हमें फील होता है कि हम हमारा माइंड बिल्कुल अब शांत है और हम बिल्कुल जो न्यू पर्सन की तरह हमें लगता है बिकॉज यू फॉरगॉट योर पास्ट योर प्रेजेंट फॉर सम मोमेंट्स। तो उस तरह की आपके को एनर्जी चाहिए। बोर बोर मेरे को फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जी देता है बिकॉज आप अपने रिलेशन से और अपने माइंड में आप इतना हैप्पी नहीं हो। सो यू गेट इजली बोर्ड विद द थिंग्स आप जो भी लाइफ में कर रहे हो कि आपने काम किया कुछ टाइम बाद आप उसी स्टेज पे दोबारा चले जाते हो अपने पास्ट को सोचने लग जाते हो। सो उसकी वजह से आप जल्दी बोर भी हो जाते हो। मोटिवेशन आपको लाइक जिस भी चीज से आपको मोटिवेशन मिलता है वट एवर वो आपको ही फाइंड आउट करना है। बट मैं ये जरूर बोलूंगी यू नीड टू बी फाइंड आउट क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है। जो भी चीज को आपको जैसे मेरे को कैंडल्स के साथ काम करना बहुत पसंद है और ये चीज मेरे को कुछ इस लाइन ये चीज मेरे को अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे को ये इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि लाइक मेरे को कैंडल्स से कुछ कि मेरे को कैंडल्स अट्रैक्ट करती हैं। सो इस तरह आपको कुछ ना मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता है और आपके साथ मेरे को ये भी नजर आ रहा है कि आपको आपकी जो करंट एनर्जीज होती है आप जिस भी लोगों के साथ उठते बैठते हो उनके मूड का आपके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। लाइक अगर वो थोड़े से नेगेटिव या थोड़े डाउन मोड में है तो आप भी इजिली मोड डाउन फील करने लग जाते हो और जो सामने वाला पर्सन अगर हैप्पी मोड में सो आप भी हैप्पी हो सो आपके ऊपर सामने वाले पर्सन की एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है। फोर ऑफ स्वर्ड्स अगेन अगेन सो द मेन थिंग इन दिस ऑल यही है कि देखो स्पिरिट टाइप दोबारा हमें फोर ऑफ स्वर्ड्स का बता रही है। सो मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा तभी आप अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कुछ न्यू और उसको स्टेबल बना सकते हो। सो आपकी जर्नी इतनी हार्ड नहीं है बस यू नीड टू वर्क ऑन योर पास्ट। जैसे लाइक आपको जो भी थॉट्स आते हैं आप उनको आने दीजिए देन उसके बारे में आप सोचिए कि ये मेरे को क्यों आ रहे हैं मेरे को क्यों ट्रबल कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और करते भी हो और वो एक्सपेरिमेंट का सम टाइम रिजल्ट पॉजिटिव होता है सम टाइम नेगेटिव होता है। सो आपकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जी चलती है कि आप अपने वर्क प्लेस में भी कुछ न्यू ट्राई करते रहते हो। सो विच इज गुड जो आपकी एक बहुत पॉजिटिव थिंग है। अब मैं गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड लेना चाहूंगी इन फ्यूचर आपको अपनी जर्नी के लिए क्या गाइडेंस चाहिए।
गाइडेंस के लिए बताइए। गाइडेंस के लिए ये बहुत सारे कार्ड आए हैं, मैं नहीं लूंगी। गाइडेंस के लिए मुझे बताइए कि थैंक यू, थैंक यू। टेम्परेंस, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। विद टेम्परेंस कार्ड हमें वही बैलेंस के लिए ही दिखाता है कि आपका फॉर योर स्टेबिलिटी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और बिकॉज बिकॉज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हमें दिखा रहा है कि आप थोड़े पास की एनर्जी में ज्यादा रहते हो। सो देखो, आपके गाइडेंस के लिए भी टेम्परेंस कार्ड आया है जो आपको बोल रहा है कि आपके पास सब कुछ है। एंजल्स की हेल्प है, न्यू बिगनिंग्स है, बैलेंस है। बस यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस फॉर स्टेबल, फॉर योर सिक्योर लाइफ। एस ऑफ वॉन्ड्स, विद एस ऑफ वॉन्ड्स आपका करियर में ग्रोथ, करियर आपका बहुत अच्छा है, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड वो, क्योंकि आप न्यू न्यू चीजें एक्सप्लोर करते हो। और इट्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड से मेरे को आपका करियर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। नेम एंड फेम एवरीथिंग है आपके पास। सो फॉर गाइडेंस आपके पास एंजल हेल्प है। एंड आपके पास न्यू बिगनिंग है। एंड यू आर डूइंग वेरी गुड इन, ऑलरेडी डूइंग इन वेरी गुड इन योर करियर। आपको बस बैलेंस बनाना है, जिससे अपने पास्ट और प्रेजेंट के साथ। बिग टेम्परेंस कार्ड हमें ये भी बोलता है। एंड आपके पास नेम फेम एवरीथिंग है फॉर योर गुड करियर। लाइक आपको आप यू कैन जस्ट ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू एडवेंचरस थिंग इन योर लाइफ, जिससे आपको so that you can move up, you can step forward. So if you don't, uh, अगर आप अपने वोन्स पे काम नहीं करते हो तो वो आपको आपका पेन को इंक्रीज ही करेंगे। एंड वो आपको रिजेंटमेंट पे लेके जाएंगे, और जिससे आपकी लाइफ में हेट बढ़ेगा। सो आपको उससे उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। एंड लाइक आप थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिए अपने डेली लाइफ में। आप जो भी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली कीजिए। पेज ऑफ इस वॉन्ड से मेरे को ये भी लगता है आपके पास स्ट्रॉन्ग विल है। एंड आई कैन अश्योर यू, यू कैन डू इट। एंड यू विल फील गुड आफ्टर डूइंग दैट। सो आपको आप यू अपना नोट डाउन कीजिए कि आपको कौन से विचार आपको ट्रबल कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने माइंड में कुछ ना कुछ कहानी बना के चलते हैं, और जब हम उनको रियलिटी में देखते हैं या सोचते हैं कि क्या चीज मेरे को ज्यादा बोदर कर रही है। एंड वो कई बार नथिंग या छोटी सी बात होती है जो हमारे माइंड में इतनी बड़ी बात बनी होती है। सो आपको वो भी देखने की जरूरत है। सो लाइक मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने माइंड को क्लटर फ्री करने का ये एक राइट मीडियम है कि अपने आप को अच्छे से जानिए, और अपने एनर्जीज को, करंट एनर्जीज को पहचानिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपका मूड अप एंड डाउन क्यों हो रहा है। बिकॉज मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपका मूड अप एंड डाउन चल रहा है। एंड एंड मैं आप एंड इफ यू वांट टू टेक एनी स्टेप टुवर्ड योर रिलेशनशिप, सो आपको वो ट्राई करना चाहिए। एंड यू शुड नॉट बी फियरफुल कि आप जो आप ये सोच के चलिए कि जो होना है अच्छा ही होगा। सो वो अच्छा ही होता है।
सो यस, यू शुड बिलीव ऑन दैट। और जब तक आप अपनी रियलिटी को, पास्ट को फेस नहीं करोगे, आप उससे ओवरकम नहीं कर पाओगे। सो जैसे बोलते हैं ना कि अपनी जो जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस कीजिए। जब तक आप उससे भागोगे तो उससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपको कभी ना कभी वो चीज फेस करनी ही पड़ेगी लाइफ में। सो आपकी जो थॉट्स हैं, आपका पास्ट, आपको जो चीज बॉदर कर रही है, आप उसको फेस कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस, ये मेरी रियलिटी है और मेरे को इसको एक्सेप्ट करना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसमें कुछ मैसेजेस मिले हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। एंड मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।